चलिए ध्यान देंगे यहाँ पे। टेस्ट सेल्स हम लोग को सॉल्व करना था। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 से, ठीक है। देखेंगे एक बार सभी लोग। यहाँ से वैल्यू बोला था हम लोग से कॉट एक्स का निकालने के लिए। क्या बोला था? कॉट एक्स। तो दिख रहा होगा कि एंगल है यहाँ पे एक्स हमारे पास। अब यहाँ से अगर कॉट एक्स निकालना है तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट। यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कौन हाइपोटेनस है, कौन बेस है और कौन परपेंडिकुलर है, ठीक है। नाइनटी का अपोजिट वाला क्या होगा? हाइपोटेनस। एंगल यहाँ इसके सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा? बेस। अभी यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, यहाँ तक दिख रहा होगा। इसके बाद से सबसे पहला काम हम लोग को निकालना क्या है? कॉट एक्स। क्या निकालना है? कॉट एक्स। यही होता है ना। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट। 10 होता है पी बाई वी, तो कॉट क्या होगा? बी बाई पी। तो बी का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा क्या है? ए बी। और पी का वैल्यू दिख रहा होगा सी बी। तो क्या ए बी का वैल्यू पता है क्या हम लोग को? नहीं। तो यहां से पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे। तो जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में जब दो साइड दिया रहेगा, तीसरा साइड कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस। तो लगाएंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस यानी कि ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर यानी कि क्या? √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। √3 का स्क्वायर कितना आ गया? 3 प्लस 3 इधर आके क्या होगा? -3 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। इधर आके क्या बनेगा? √1। और √1 का वैल्यू सबको पता है क्या होता है? 1। ए बी का वैल्यू कितना आ गया? 1। जैसे ए बी का वैल्यू 1 आ गया, कॉट एक्स बोला था, कॉट एक्स बराबर ए बी बाई सी बी है। ए बी का वैल्यू कितना है? 1। और सी बी का वैल्यू कितना है हमारे पास? √3। इतने पे इसको हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। कल लोग इसको वैसे कर रखे थे, याद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। डायग्राम बना लेंगे इसको सब लोग। पहले कॉन्सेप्ट समझा दो, उसके बाद ये सब बहुत अच्छे क्वेश्चन में काउंट होते हैं। वैल्यू किसका निकालना है? ए बी का। किसका निकालना है? ए बी का। दिख रहा है क्या? ए बी के अंदर दो साइड आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? बताना कौन कौन साइड आ रहे हैं यार? ए और कौन सा आ रहा है? बी। अगर ए और बी को जोड़ोगे तब जाके वैल्यू किसका मिलेगा? ए बी का। किसका मिलेगा? ए बी का। तो ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है। ऊपर वाले ट्रायंगल में तुम देख के बताओ, यहाँ पे किसी भी चीज का वैल्यू दिया गया था हमारे पास? नहीं। तो ऊपर वाले ट्रायंगल से अगर ए ही निकाल ले, है ना, ऊपर वाले से क्या निकाल ले? ए ही निकाल ले, ठीक है। और नीचे वाले से अगर हम लोग बी निकाल ले तो काम हो जाएगा अपना। तो यहाँ से वैल्यू कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा इसमें? कोई भी? बिल्कुल लिखना है। इसके नीचे लिखो सिंस, लिखो सिंस बी सी डी, सिंस बी सी डी is a rectangle, since BCD is a rectangle, comma, so its opposite sides are equal, so its opposite sides are equal. Okay, since BCD is a rectangle, so its opposite sides are क्या? Equal. अब देख के बताना, अगर यहां से CB का वैल्यू 30 होगा, ठीक है, तो जितना CB होगा अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो जितना CB होगा उतना ही क्या होगा? D भी तो होगा। तो CB बराबर यहाँ पे डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे, CB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू क्या लिख देंगे? 30 सेंटीमीटर। उसके नीचे लिखो CB इज इक्वल टू D इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर।
हो गया, बस देखते जाना। क्या डी मिल गया हम लोग को। अब क्या ऊपर वाले ट्रायंगल में जाके आराम से हम लोग क्या ए का वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ लिखते हैं, मान लो हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ए डी, बताना एंगल है इसके ठीक सामने किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। नीचे वाला किसका काम करेगा, बेस। तो क्या लगाओगे 10, क्या लगाओगे 10। कितने का एंगल है 45, 10 45 बराबर पी बाई बी, यानी कि ए, और बेस कितना हमारे पास डी, डी का वैल्यू है कितना 30। 10 45 सबको पता क्या होता है 1, 1 में 30 का मल्टीप्लाई करोगे 30 आएगा यहाँ से। तो ए का वैल्यू क्या निकल के आ गया 30 सेंटीमीटर। तो दो में से एक साइड तो निकल के आ गया हमारे पास, ए निकल के आ गया। अब काम किसका होगा निकालना, बी का। जितना बी होगा उतना ही हमारा, मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे और हमारा वैल्यू किसका आ जाएगा, ए बी का। चलो नोट करना साथ में, इसको दिए थे लेकिन अब क्योंकि टेस्ट और सेल्फ है तो कराना बनता है, इसलिए सारा करवा भी रही कि क्वेश्चन। उस वाले एक्सरसाइज में भी दिए थे 2 क्वेश्चन करने के लिए, 9 दिए थे और एक एमसीक्यू था। हो गया है, हो गया। चलो अब ये बताओ बी कैसे निकलेगा, कोई भी देखो ध्यान देना। चलो ठीक है, एक बार देख लेना। बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल है। ये जो डी बी है ये बी डी कह लो या डी बी कह लो, किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल का। किसका काम करेगा, ट्रांसवर्सल। तो ध्यान देना, अगर ये 60 का एंगल है, दिख रहा ऊपर 60 का एंगल, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब यहाँ रीजन समझना पड़ेगा क्यों 60 होगा। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का नाम सुने हो तुम लोग, सुने हो क्या होता है, क्लास 8 में जरूर सुने होगे, ज्योमेट्री पोर्शन में मान ही नहीं सकते कि नहीं सुने होगे, पढ़े होगे मैथ तो जरूर सुने होगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अगर मान लो ना कोई भी 2 लाइन, ऐसे समझना, एक ट्रिक बता रहे, ध्यान दो। 2 पैरेलल लाइन है हमारे पास, ठीक है, एक कोई ट्रांसवर्सल उसको क्या कर रहा है, कट कर रहा है, क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब भी 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करेगा तो हमेशा कौन सा एंगल लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर। उसके पहचानने का तरीका क्या पता है, जेड बनता हो तुमको दिखेगा, चाहे सीधा बने चाहे उल्टा बने। दिखा रहे कैसे, यहां भी देखो क्या जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सेम एज उल्टा भी लेके चलोगे तो उल्टा भी तुमको जेड बनता हुआ दिखेगा। सेम जरा यहां काउंट करना, देखो जरा जेड बनता हुआ दिख रहा है, यहां से ये लाइन और साथ में ये, इसको बस देखो, ऑब्जर्व करो, क्या जेड बनता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो हमेशा याद रखना कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पहचान ही यही होता है कि जहां पे तुमको जेड बनता हुआ दिखेगा, है ना, और जहां जेड बनेगा वहां पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा ही आएगा। तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 60। लिखो उसके नीचे, लिखो एंगल ए डी ए बी, कौन सा ट्रायंगल, कोई बात नहीं, सीधा सीधा फाइंड करो तो ज्यादा सही है। ये निकालोगे यहाँ से, ये वैल्यू आ जाएगी, जितना ये होगा तो ये होगा, क्योंकि गिवन फिगर क्या था, रेक्टेंगल था। लिखना है इसके नीचे एंगल, एंगल बी डी, एंगल बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल बी डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना ए आई ए का मतलब समझ ही रहे हो, फुल फॉर्म अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमेशा यही काम करते हैं, यही अप्रोच लगाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट होता है सम, जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर होता है, 2 पार्ट है ना, एक पार्ट क्लास 10 में पढ़ोगे तो 2 कॉन्सेप्ट आते हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन, वहाँ एक कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। लेकिन सवाल किस में दिया है, टेस्ट और सेल्फ में, तो डायरेक्टली हम लोग वही अप्रोच यहाँ लगाएंगे। ये 60 तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सीधा सीधा देखना ध्यान से, ये 30 था तो क्या ये भी 30 हो गया हमारे पास। इसकी मदद से हम लोग वैल्यू क्या निकाले, ए का। तो रेक्टेंगल था ना ये, बी सी डी क्या था, रेक्टेंगल था। तो अगर ये 30 था तो ये भी 30 हो गया। तो अगर हम लोग यहाँ से सी डी का वैल्यू निकालेंगे तो जितना सी डी होगा उतना ही क्या होगा, बी भी होगा। तो बी निकल जाएगा और ए निकल ही चुका है, निकाल ही चुके हम लोग यहाँ पे। दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू किसका आ जाएगा, ए बी का। किसका आ जाएगा, ए बी का। अब सामने सामने तुम देखना, क्या इस ट्रायंगल में क्या अब एंगल ये 60 पता चल चुका हम लोग को, नीचे वाला वैल्यू कितना है 30,
ये किसका वैल्यू निकालना है, सी डी का। एंगल ए किसका काम करेगा, पी का। ये किसका काम करेगा, बी का। हमको इससे मतलब ही नहीं हाइपोटेनस से, तो डायरेक्टली बात करते हैं इंट्रायंगल। इंट्रायंगल बी सी डी में क्या लगाओगे, 10 है ना। 10 60 बराबर परपेंडिकुलर, नाम बोलो क्या है इसका नाम, सी बी सी डी। चलो बेस का वैल्यू बोलो कितना है, 30। 10 60 का वैल्यू सबको पता होगा √3। 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे इधर ले आके, इक्वल टू सी डी। सी डी का वैल्यू यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 30√3। कितना आ जाएगा, 30√3 सेंटीमीटर। चलो नोट करो इतना। अभी नहीं, अभी नहीं, लास्ट में कल भी बोले थे, लास्ट में वैल्यू किसका निकालना है, ए बी का। जोड़ोगे ना, जोड़ने के बाद जाएगा वहां करते हैं मल्टीप्लाई। हो गया, ये हो गया तक, लिखना इसके नीचे। लिखो सी डी इज इक्वल टू बी, सी डी बराबर बी इज इक्वल टू 30√3 सेंटीमीटर। सी डी बराबर बी इज इक्वल टू 30√3 सेंटीमीटर। ब्रैकेट में लिख देना, वही अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्या, रेक्टेंगल। लिख दो ब्रैकेट में, रीजन दे देना, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल। हो गया, लास्ट वाले पार्ट पे आते हैं। चलो लिखो इसके नीचे, ए बी बराबर, लिखो वहां पे ए बी इज इक्वल टू, लिखो ए प्लस बी। लिखो ए बी बराबर, ए बी का ही वैल्यू निकालना था। देखो ए बी बराबर ए प्लस में बी। चलो ए का जरा वैल्यू बोलो कितना निकाले थे हम लोग, 30, और बी का वैल्यू कितना हमारे पास, 30√3। ध्यान देना, हम कल भी बोले थे कि √3 का वैल्यू याद कर लो, बहुत जगह आएगा √3 का वैल्यू, है ना। तो ध्यान देना, यहां से लास्ट में रखना है वैल्यू, बोले थे ना कल। अब यहां रखना कॉमन लेने के बाद। चलो तो कॉमन क्या दिख रहा है, 30, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस क्या, √3। √3 का वैल्यू जरा बोलो क्या होता है, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा जोड़ने पे, अब 2.73 में इसका मल्टीप्लाई कर दो, 81.96, यही ना। कहीं इसका आंसर देखना, अप्रॉक्स में 82 तो नहीं लिखा है, क्योंकि अप्रॉक्स कभी कभी कर देता है सवाल में, कोई दिक्कत नहीं है, देख लो 82 तो नहीं लिखा है, क्योंकि 81.96 है ना हमारे पास, उसको लिखा जा सकता है 82, इसीलिए पूछ रहा है। एक बार देख लेना क्या लिखा है, एग्जैक्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेंटीमीटर लगा देना, ये इसका आंसर था। चलो इतना ही दिया गया है, गिवन में लिखना। देखो ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, गिवन में लिखना ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। हो गया, ए डी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, यहां से हम लोग को यहाँ पे 3 चीज का वैल्यू निकालना है भाई, है ना। वैल्यू किसका किसका निकालना है, ए बी का, दूसरा क्या निकालना है, ए सी का, और थर्ड किसका निकालना है, ए का। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इस वाले ट्रायंगल में आते हैं, दिख रहा होगा यहाँ से। यहाँ से हम लोग क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, किसका बोला है पहला, ए, लास्ट वाला पार्ट पढ़ना, क्या बोला है, ए। क्या आराम से निकाल सकते हैं ए का वैल्यू, क्योंकि एक साइड हम लोग को मिल चुका है, ए डी मिल चुका है, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है, ए का। देखो इंट्रायंगल, इंट्रायंगल ए ई डी, इंट्रायंगल ए ई डी, हो गया, इंट्रायंगल ए ई डी। चलो देख के बताना, ये एंगल दिख रहा होगा, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा, ये परपेंडिकुलर, किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर। 90 का अपोजिट किसका काम करेगा, हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा, बेस, ठीक है। हम कह रहे हैं कि वैल्यू किसका निकालना है, ए का, किसका निकालना है, ए का। क्या हम लोग को एडी का वैल्यू पता है कि नहीं पता है, जिसका वैल्यू पता हो किसका काम कर रहा है, पी का, ठीक है। और जो निकाला है वो क्या, हाइपोटेनस, तो क्या लगाओगे, साइन, तो लिखना साइन 60 डिग्री एडी अपॉन में लिखना ए, साइन 60 का वैल्यू सबको पता होगा कितना होता है, बोलो, √3/2। एडी का वैल्यू हम लोग को दिया गया 2, और ए का वैल्यू यहां से निकालना है। ए को इधर भेजते हैं, ए इंटू √3, और ये 2 2 जा कितना आ जाएगा, 4। ए का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा, 4/√3, कितना आएगा, 4/√3।
अब एग्जैक्ट तो ये आंसर नहीं दिया होगा, यही दिया है, ये तो नहीं दिया होगा, रेशनलाइज किया होगा, हाँ वही चीज है। हो गया। चलो यहां से इसको क्या रेशनलाइज किया जा सकता है, √3 तुमको डिनोमिनेटर में दिख रहा होगा, रूट तो रहेगा नहीं डिनोमिनेटर में, क्या करोगे रेशनलाइज, जब जैसे इसको रेशनलाइज करोगे 4/√3 है, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करोगे, √3 से, कितना आ जाएगा वैल्यू 4√3/3। बस इतने पे रोक देना, √3 का वैल्यू भी मत रखना, इतने पे ही रोक देना। हो गया। चलो आगे बढ़ते हम लोग। देखो सेकंड वाला पार्ट जरा पढ़ना, क्या लिखा गया है, सेकंड पार्ट पढ़ो जो निकालने के लिए बोला है। एसी, क्या बोला है एसी, ध्यान देना, यही बोला है एसी निकालने के लिए, और यहाँ एंगल कितने का बना के दिया है 45 का, है ना। तो आते सेकंड वाले पार्ट पे, ये नोट कर लियो ना, चलो ठीक है। आते सेकंड वाले पार्ट पे, देखो इंट्रायंगल, इंट्रायंगल इंट्रायंगल हो गया। अगर यहां से याद रखना, अगर एसी का वैल्यू निकालना है तो तुमको ट्रायंगल दिख रहा होगा, अगर ये 90 इधर भी क्या होगा 90, तो राइट एंगल ट्रायंगल का नाम जरा बोलना क्या है, इंट्रायंगल क्या लिखोगे बोलो, एसीडी, क्या लिखोगे एसीडी, ये लिखोगे यहाँ पे। तो अगर एसीडी में तुम देखना, ये एंगल है, इसके ठीक सामने किसका काम करेगा, पी का, ये नीचे वाला किसका काम करेगा, बेस का, और ये किसका काम करेगा यार, हाइपोटेनस। अब ध्यान देना, एसी निकालना है तो एसी किसका काम कर रहा है, हाइपोटेनस, और जो वैल्यू दिया गया वो क्या है, परपेंडिकुलर, तो वापस p/h वाला काम आ रहा है यहाँ पे, वापस क्या लगाओगे साइन, क्या लगाओगे साइन, लिखना साइन कितना डिग्री है 45 ना, साइन 45 बराबर p/b, सॉरी p/h, p का वैल्यू कितना है 2, और h का नाम क्या हमारे पास ac, साइन 45 सबको पता कितना होता है 1/√2 इक्वल टू 2 अपॉन में क्या ac, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, नोट कर लेंगे जल्दी। अभी नहीं रखना है, रखने को कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे भाई। एक और चीज, अगला लास्ट वाला पार्ट जो सबसे पहला वाला पार्ट था, क्या बोला था ए बी, क्या बोला था ए बी, ध्यान देना, ए बी सी डी तुम्हारा क्या है, पैरेललोग्राम, क्या है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता पता होगा कि अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल, क्या होगा इक्वल। अगर मान लो ऊपर वाला तो नहीं निकाल पाएंगे फिलहाल हम लोग, अगर इसी वाले ट्रायंगल में जाके अगर यहां से सी डी का वैल्यू निकाल लेंगे तो जितना सी डी होगा उतना ही क्या होगा ए बी, इतना तो समझ रहोगे। तो हम इसी ट्रायंगल में वापस आते हैं और वैल्यू किसका निकालते हैं, सी डी का, किसका निकालते हैं सी डी का, क्या निकाल लेंगे इजिली, जो वैल्यू पता था वो क्या था पी, और जो निकालना सी डी हम लोग को अब निकालना है ना यहाँ से, तो वैल्यू किसका, एक किसका काम करेगा बी का, p/b किस में होता है यार, p/b किस में होता है 10 में, लिखो वापस इंट्रायंगल एसीडी, देखो इंट्रायंगल एसीडी, इंट्रायंगल एसीडी इतना 1045 1045, चलो p/b है ना, p का वैल्यू कितना है 2, और बेस का नाम क्या है cd, 1045 क्या होता है 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन में cd, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे cd का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, लिख देंगे cd इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, हो गया। देखना इसके नीचे सिंस ABCD is a parallelogram, because since ABCD is a parallelogram, so its opposite sides are equal, so its opposite sides are equal, हो गया। नीचे लाइन में लिखना CD is equal to AB is equal to 2 सेंटीमीटर, हो गया, CD बराबर AB is equal to 2 सेंटीमीटर, हो गया। तक चलो फिफ्थ वाले पे आते हैं, फिगर ड्रॉ करेंगे सब लोग।
गलत लिख दिए क्या भाई? एंगल भी कितना था 60, और क्या ए बी कितना था 16, ये तो सही है। और बी सी का वैल्यू दिया गया है कितना है 23, ये शायद 45 नहीं है यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कितना पार्ट निकालना है यार? 2 पार्ट। एक क्या निकालना है बी, और सेकंड क्या निकालना है एसी, है ना? तो अब ये बताओ बी का वैल्यू तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं, पहले ये बताओ। लेफ्ट वाला ट्रायंगल में तुम दिख रहा होगा तुमको इन ट्रायंगल ए बी और क्या ई दिख रहा है कि नहीं, बस ये बताओ। ए बी दिख रहा है। 90 क्या ये किसका काम करेगा? हाइपोटेनस। नीचे वाला किसका काम करेगा? बेस। ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। हो गया यहाँ तक? ठीक है। वैल्यू किसका निकालना है? बी का। किसका निकालना है? बी का। अगर बी का वैल्यू निकालना है, बी किसका काम कर रहा है? बेस का। और जो वैल्यू हम लोग को पता वो क्या है? हाइपोटेनस। क्या है? हाइपोटेनस। तो बी बाई एच तुमको पता होगा कि बी बाई एच किसके बीच का रिलेशन होता है? जल्दी बोलो। कॉस। किसमें होता है कॉस? तुरंत ही क्या लगाओगे? कॉस 60। कॉस 60 बराबर बी बाई एच। बी का वैल्यू क्या नाम है यहाँ से? बी। और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है? 16। कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है यार? 1/2। कितना होता है? 1/2 इज इक्वल टू बी अपॉन में क्या? 16। क्या 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में? 8 1 जा 8। तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। चलिए नोट करेंगे पहला पार्ट, बी बराबर 8 सेंटीमीटर। नोट करते चले भाई साथ में। हो गया? चलो आगे देखना। सेकंड वाले पार्ट पे आते हैं एसी। अब ये बताओ एसी कैसे निकाला जाएगा यहाँ पे? कोई भी। पहली बात तो ये कि ये 90 तो उधर भी क्या होगा 90, ठीक है। ये पूरा पार्ट जो है बीसी का वैल्यू कितना था? 23, ठीक है। अभी जस्ट बी का वैल्यू कितना निकाले हैं? 8, है ना? तो अगर इस पूरे बीसी में से अगर बी को घटा देंगे तो क्या यहाँ से सी का वैल्यू मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो 23 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 सेंटीमीटर। किसका वैल्यू है ये? इसी का, या फिर सी कह लो, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ से, चलो एक और पार्ट मिल सकता है हम लोग को यहाँ से ए का। किसका मिल सकता है? ए का। और हम लोग को निकालना क्या है? दिख रहा है वैल्यू किसका निकालना है? एसी। बहुत आराम से निकाल सकते हैं, बहुत ज्यादा आराम से निकाल सकते हैं। बस तुमको थोड़ा सा बस ये दिमाग लगाना है, पाइथागोरस भूले तो नहीं होगे ना। अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर 2 साइड पता चल जाए तो क्या तीसरा साइड किसकी मदद से निकालते हो? पाइथागोरस। किसकी मदद से? पाइथागोरस। चलो इसमें लिखना पहले बता रहे हैं। देखो इन ट्रायंगल ए बी, वापस लिखो इन ट्रायंगल ए बी। अब एक बार देखना यहाँ पे, हमको यहाँ से ए का वैल्यू निकालना है। किसका निकालना है? ए का। एंगल के ठीक सामने किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। और जो वैल्यू दिया गया वो क्या है? हाइपोटेनस, है ना हमारे पास। तो जो निकालना है वो है पी, और जो दिया गया वो क्या है? एच। पी बाई एच किसके बीच का रिलेशन होता है? साइन। तो लिखो इन ट्रायंगल ए बी में लिखना साइन 60 बराबर, लिखना साइन 60 इज इक्वल टू पी बाई एच ए अपॉन में क्या? एच का वैल्यू क्या हमारे पास? 16। साइन 60 का वैल्यू सबको पता होगा कितना होता है? √3/2, है ना? इज इक्वल टू ए अपॉन में क्या? 16। कट जाएगा 8 बार में। 8 में √3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 8√3 सेंटीमीटर। यह आ गया तुम्हारा ए का वैल्यू। लिखो यहां तक। लिखिए। चलो इसके नीचे लिखना जो अभी निकलवाए थे यहां से। देखना इस वाले ट्रायंगल में, देखना ऑब्जर्व करना, इस वाले ट्रायंगल में वैल्यू किसका निकालना है? एसी का। तो अगर एसी निकालना, कोई एंगल दिया है क्या पहले से बताओ? पहले इस ट्रायंगल में कोई एंगल दिया है कि हम लोग एसी आराम से निकाल सकते थे? नहीं। ये इधर 90 था तो इधर भी क्या हो गया 90। इसी ट्रायंगल में अभी हम लोग बी निकाले थे, तो इसी ट्रायंगल में
जो वैल्यू गिवन था और एंगल गिवन था उसकी मदद से क्या निकाले, ए, क्या निकाले, ए। क्या ए का वैल्यू हम लोग को मिल गया, ठीक है। क्या यहां से ईसी का वैल्यू भी जस्ट निकाल के दे दी तुम लोग को, कितना है बताओ, 15, कितना है 15। उसके नीचे लेकिन लिख के निकालना तुम लोग, उसके नीचे लिखो, बताए, लिखो सी इज इक्वल टू, लिखो सी बराबर, सी इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखना है, समझ जाओगे ना। ये पूरा बीसी का वैल्यू कितना था, 23 में से बी का वैल्यू कितना था हमारे पास, 8, कितना आ जाएगा ये 15 सेंटीमीटर। लिख लो उसके नीचे सी बराबर 23 माइनस 8 इसको लिख लिया 15 सेंटीमीटर। हो गया तक। अब देखना, ये 90 तो इधर भी 90, ये वैल्यू कितना है 15, और अभी जस्ट ए का वैल्यू कितना निकाले थे जरा बोलना, 8√3। अब क्या ये तुमको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में जब तुम्हारे पास दो साइड गिवन होगा, तीसरा ही साइड तो निकालना है, तो क्या लगाओगे, पाइथागोरस लगा दो। लिखो इन ट्रायंगल, लास्ट लिखना इन ट्रायंगल एसी, इन ट्रायंगल एसी हाइपोटेनस का स्क्वायर, 90 का अपोजिट क्या है, हाइपोटेनस, एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेस नीचे वाला बेस का स्क्वायर यानी कि क्या 15 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि 8√3 का क्या स्क्वायर। चलो 15 का स्क्वायर याद होगा सबको, 225, गुड, ठीक है। यहां से देखना 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, और √3 का स्क्वायर सबको पता है 3, 64 में 3 का मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आ रहा है 192। चलो इसको जोड़ो, हाँ 470, ये तो किसी का स्क्वायर नहीं होता वैसे, ये अंडर रूट में आ रहा है क्या, यानी कि वैल्यू इसका निकाला गया है, ठीक है। अभी फिलहाल रूट में रखो, अब एक क्लास लेना ही पड़ेगा अब इसके बाद, ठीक है, रूट वाला तुम लोगों को सिखाना पड़ेगा, ठीक है, नोट करो। अब 20 पॉइंट क्यों दे रहा है बता रहा, सुनो। ये 417 जो है किसके पास है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के पास है, 20 के, 20 का स्क्वायर कितना आता है 400। अब वो आंसर क्या दिया, 20 पॉइंट समथिंग दिया होगा, है ना। तो समझ में आ रहा होगा कि निकाला भी जब होगा इसका स्क्वायर रूट तो 20 पॉइंट ही क्यों दे रहा है वो, क्योंकि 417 जो है, इससे हम लोग ये चेक कर सकते हैं हम लोग सही गए कि नहीं गए। 417 किसके पास है, 400 किसका स्क्वायर था, 20 का, तो 20 तो होगा। 17 के लिए वहां से निकालने का एक तरीका होता है जो कि तुम लोग को सिखाया जाएगा। ये हो जाए तो हम कल का क्लास इसी पे रख लेते हैं, ठीक है। डिवीजन मेथड एक बार तुम लोग को सिखा देंगे स्क्वायर रूट, और एक बार डेसिमल वाला निकालना सिखा देंगे कि ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो अपने मन से 2 प्लेस ऑफ डेसिमल कैसे निकालोगे, तुमको सीखना ही पड़ेगा। अभी सीख लोगे तो ज्यादा बेटर होगा। दिख रहा है ना बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। अब लास्ट में यहाँ पे कई लोग करके छोड़ देंगे और लास्ट का आंसर किताब से मिलाया जाएगा, तो इसका किसी का आंसर वो आएगा ही नहीं 20 पॉइंट समथिंग, कोई रट के तो जाएगा नहीं भाई, एग्जाम में फिर मार्क्स भी नहीं मिलेगा, पूरा मिलता है लेकिन फिर वही है कि कट उठ के मिलेगा नंबर। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था 5। चलो 6 वाले सब लोग ट्राई करेंगे खुद से जल्दी।